चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का सिर्फ एक फार्मूला लगता है, उसी एक फार्मूले से एग्जाम्पल भी सॉल्व होती है। और इसके दो न्यूमेरिकल हैं, फार्मूला एक लगता है और एक फार्मूले से 3 न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह कॉम्बिनेशन के हवाले से ये वाला चैप्टर बहुत ही अहम है। और इसमें कॉम्बिनेशन के कौन से पेयर के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर ये शामिल है। पहली एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्सटीरियर ब्रेक, एक ईंट है, वाल दीवार की, एक घर के दीवार की ईंट जिसकी थिकनेस यानी इसको यहां पर लंबाई का नाम दे दें 25 सेंटीमीटर, हैज एरिया 20 मीटर स्क्वायर, द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस 15 सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड 35 सेंटीग्रेड। फाइंड द रेट एट व्हिच द थर्मल एनर्जी will be conducted through the wall. The value of A for the break is 0.6 watt per meter per Kelvin. अब जब हम डाटा बनाएंगे हर न्यूमेरिकल के अंदर जो टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको आप T1 का नाम देंगे, जो टेम्परेचर कम है उसको आप लोग T2 का नाम देंगे। अब हम इसका डाटे की तरफ चलते हैं। लेंथ, उस ईंट की लंबाई उसने 25 सेंटीमीटर दे दी है, तो हमने इसको मीटर में तब्दील करना है, 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको पहले केल्विन में तब्दील करेंगे, 35 जमा 273 और ये 308 केल्विन हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर हमारे पास उसने कहा है कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको भी हमने केल्विन में तब्दील किया, 273 उसके अंदर जमा कर देंगे, कितना हो जाएगा 288 केल्विन। टेम्परेचर का डिफरेंस भी हम लोग निकाल लेते हैं, T1 माइनस T2, 308 में से 288 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस कितना निकलता है, 20 केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी की कीमत उसने दे दी है, एरिया भी उसने दे दी है। मालूम क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट यानी Q/T की वैल्यू को हमने क्या करना है, मालूम करना है। Q/T का फार्मूला एक ही बच्चों फार्मूला लगेगा, एग्जांपल के अंदर भी न्यूमेरिकल नंबर 9.1 के अंदर भी यही फार्मूला लगेगा, न्यूमेरिकल नंबर 9.2 के अंदर भी ये वाला फार्मूला। अब थर्मल कंडक्टिविटी की कीमत 0.6 हमने पुट कर दी, एरिया 20 था, डिफरेंस टेम्परेचर का 20 केल्विन, और नीचे हमने उस ईंट की लंबाई की कीमत को पुट कर दिया जो कि 25। अब ये वाली वैल्यू कोशिश करें कि हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। जब ये ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये -2 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसको करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना है, 25। तो हम इसको कर सकते हैं, इसकी डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 6। इसको करते हैं आपको 400 डिवाइडेड बाय 25 और इसको करते हैं 100। अब बहुत आसान कर दिया है, किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या करते हैं 400 और इसको क्या करते हैं, 0 को 0 के साथ कैंसिल करते हैं तो कीमत आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 40 हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं 4 करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड करते जाए तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6, 4 इसके साथ 0 और ये 16 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, बड़े आसान तरीके के साथ इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का आंसर आ जाएगा
कितना आ जाएगा 6 जीरो के साथ 0, और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 36, 36 का कितना आ जाएगा 36 का 6 आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो 6 इसका यूनिट बन जाएगा रेट ऑफ फ्लो जूल पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 960 जूल पर सेकेंड जो है। तो प्यारे बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करते हैं। द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस थिकनेस 20 centimeter has an area 200 meter square. The temperature inside the house 15 centigrade, outside is 35 centigrade. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the roof. The value of thermal conductivity of the concrete is 0.65 watt per meter square. उस कंक्रीट की लंबाई 20 सेंटीमीटर। बच्चों इसको पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 100 में डिवाइड करने के बाद इसको मैंने -2 में लिख दिया। इस तरह से लिखना इसको इंतहाई आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। और इसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। पहला टेम्परेचर T1 जो यहाँ का टेम्परेचर वो सेम टू सेम एग्जांपल की तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है इसमें। T1 जो है इसको केल्विन में तब्दील करेंगे 308 केल्विन बन जाएगा। अब 15 सेंटीग्रेड के अंदर इसके अंदर जमा करते हैं 273 तो 288 केल्विन बन जाएगा। अब डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं हम लोग। T1 में से T2 को माइनस कर दें, 308 में से 288 को माइनस कर दें तो 20 केल्विन आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी उसने दी हुई है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट हमने मालूम करना है। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू का फार्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट का फार्मूला यहां लिख देंगे। K कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है 0.65, एरिया 200 और टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे पास 20 है और लेंथ उस कंक्रीट की 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -2। अब इंतहाई आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और किसी भी किस्म की इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। कैसे बच्चों? तो बच्चों 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 200, 20 इस पावर को मैं ऊपर ले जाता हूं, ये -2 पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तकसीम कर दें इसको 20 पर। अब फ्लो ऑफ हीट को हमने मालूम करना है तो कैसे, इसका डेसिमल पॉइंट खत्म कर इसका 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं 20, डिवाइड करते हैं कितना बच्चों 20, और इसको मल्टीप्लाइड करते हैं किसके साथ 100 के साथ। इंतहा करने की आसान हो जाएगा। 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास बचेगा 65 मल्टीप्लाइड बाय 200। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो का इजाफा करना पड़ेगा, 0 0 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 ये वाली आ गई, 1 0 ये वाली आ गई। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 का 1 बच जाएगा। 2 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13,000। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसका इंतहाई आसान तरीके से निकल आएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट इस न्यूमेरिकल का कितना है 13,000 जूल पर सेकेंड। मैंने कहा है इंतहाई आसान चैप्टर है। अगर बच्चे इसको कॉम्बिनेशन के पेयर के अंदर करते हैं, एक फार्मूले से इसके 3 न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट तो बड़ी है, लेकिन न्यूमेरिकल को आसान
इनको सॉल्व करना, इनका सलूशन निकालना इंतहाई क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी नंबर एक एग्जांपल के साथ तीसरा हो जाता है। हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर, एक घंटे के अंदर कितनी हीट लॉस करता है थ्रू अ ग्लास विंडो measured 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, उसका ये एरिया है विंडो का। When inside temperature is 25 centigrade, outside 5 centigrade, thickness of the glass is 0.8 centimeter and value of thermal conductivity is 0.8। उस विंडो की लेंथ 0.8 आ गई है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी 0.8 है, तो अब आसान हो जाएगा। इसके डाटे को हम लोग लिखते हैं, उसका एरिया लंबाई ज़ात चौड़ाई उसने दे दी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। इसको क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल पॉइंट को हमने खत्म कर दिया, तो ये 5 पे तकसीम कर दिया, 5 को 5 पे 25 और नीचे 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, 5 मीटर। उस विंडो की लंबाई बता दी है बच्चों 0.8 सेंटीमीटर। हमने इसको किस में तब्दील किया, मीटर के अंदर, और मैंने इसको -2 मीटर में तब्दील कर दिया, यानी 100 में डिवाइड करेंगे, उस 100 को ऊपर लेंगे। आसान हो जाता है पावर में लिखना, क्योंकि पावर पावर के साथ कैंसिल हो जाती है, बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। पहला टेम्परेचर 25, ज्यादा वाले टेम्परेचर को मैं आपको कह रहा हूं याद रख लें, ज्यादा वाले टेम्परेचर को पहला नाम दे दें, कम टेम्परेचर को आप 2 का नाम दे दें, फिर आप लोग इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस। 25 जमा 273 ये आ जाएगा 298 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर कम है 5 सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में तब्दील करेंगे, इतना हो जाएगा ये 5 जमा 273 278 केल्विन। टेम्परेचर का डिफरेंस निकालें पहले, तो ये डिफरेंस निकाला हमने, कितना आएगा 20। तकरीबन पहले न्यूमेरिकल का टेम्परेचर का डिफरेंस भी 20 केल्विन निकला, दूसरे का भी टेम्परेचर 20 केल्विन, इस न्यूमेरिकल का भी टेम्परेचर का डिफरेंस 20 केल्विन। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल और बिल्कुल एक दूसरे के साथ इनकी स्टेटमेंट मिलती है, डाटा इनका सेम जाकर बनता है। 1 घंटे के अंदर, ये 1 घंटे के हमने सेकंड, 1 घंटे के अंदर निकलने वाली जो हीट लॉस होगा उसको हमने क्या करना है, निकालना है। तो Q ओवर T थर्मल कंडक्टिविटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट, टाइम उधर जाके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें हीट की वैल्यू निकालनी है इस दफा। थर्मल कंडक्टिविटी आसान, उसको लगा दें 0.8, एरिया 5 निकाला हुआ है हमने, कैलकुलेट किया, टेम्परेचर का डिफरेंस 20, टाइम घंटा था उसके हमने सेकंड बनाए, कितना 3600। तो अब 0.8 के साथ 0.8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आसान हो जाएगा ये तो। और माइनस वाला -2 इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर लें, और इसको क्या कर लेंगे, 3600 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आंसर इसका क्या, इसको क्या करें, आपको मल्टीप्लाई करते आए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, कितना हो जाएगा ये 100 मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसके साथ 0 आ जाएंगे, कितने 0 आ जाएंगे, इजाफा कर लेंगे, 2 0 6, तो ये 2 और पहले से 2 0 ये वाली इसके साथ लगेंगे, 2 0 ये वाली इसके साथ। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसके आंसर के आखिर में एक डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, तो क्या करेंगे, अब इस डेसिमल पॉइंट को जितने भी हिस्से आगे की तरफ लेकर आते जाएंगे, पावर ऐड होती जाएगी, तो ये बन जाएगी 1, ये 10 रेज़ टू पावर 2 3 4 5 6, और यहाँ आके लगाएंगे तो 7 10 रेज़ टू पावर
7 जूल। इसका क्या आ जाएगा? फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के एग्जाम्पल के साथ टोटल 3 न्यूमेरिकल से और हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया।